हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीडीपी विद वानी। सो आई होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, अच्छे से अपनी स्टडीज कर रहे होंगे। सो लास्ट में हमने क्या किया था, हमने हिंदी पेडागोजी शुरू करी थी। उसकी फर्स्ट क्लास में हमने कुछ चीज़ें डिस्कस करी थी, ठीक है। उसमें हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की थी, हमने डिस्कस किया था उसमें कि भाषा क्या है, लैंग्वेज क्या है, ठीक है ना। और भाषा के कुछ रूप हमने पढ़े थे, ठीक है ना। तो कौन से रूपों को हमने पढ़ा, भाषा के हमने 3 रूप पढ़े थे यहाँ पे। एक तो था मौखिक, एक था लिखित और एक था सांकेतिक, ठीक है ना। हमने पढ़ा था कि जो लिखित भाषा है ना वो ज्यादा स्थायी है इसके मुकाबले, अगर हम मौखिक भाषा के मुकाबले देखें तो, ठीक है। ये सारी चीजें हमने पढ़ा, फिर एक एक करके हमने मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा को अच्छे तरीके से डिस्कस किया था, ठीक है। उसी को कंटिन्यू करते हैं आज। सो भाषा के कुछ और, हम कह सकते हैं भाषा के कुछ और रूप हैं जिनको कि आज हम पढ़ने वाले हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, एक है मातृभाषा जिसको कि हम मदर टंग कहते हैं, ठीक है। एक राष्ट्रभाषा जिसको कि हम नेशनल लैंग्वेज कहते हैं, और राजभाषा जिसको कि हम ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 रूप तो कल पढ़े, लास्ट क्लास में हमने 3 रूपों को डिस्कस किया था भाषा के, जिसमें हमारा मौखिक, लिखित और सांकेतिक भाषा हमने पढ़ा। और आज ये कुछ और रूप हैं भाषा के जिसको भी हमने कहा मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा, ठीक है। देख लेते हैं। राजभाषा अधिनियम जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट था 1963 में, उसमें कहा गया कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ना वो हिंदी है और एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी इंग्लिश है, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि हमारी एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है और ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, ठीक है। तो जो हमने ऊपर पढ़े हैं ये मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा, इसको पहले एक करके अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आते हैं हम मातृभाषा यानी कि मदर टंग के। देखो मातृभाषा कौन सी भाषा होती है? मातृभाषा वह भाषा होती है जिसे एक व्यक्ति अपने परिवार, समुदाय या समाज से सबसे पहले सीखता है। देखो एक इंडिविजुअल है, एक बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद सबसे पहले वो किससे मिलता है? अपने परिवार से मिलता है। और जब वो लैंग्वेज सीखने का जब उसका टाइम आता है ना, तो वो सबसे पहले अपने फैमिली से लैंग्वेज सीखता है ना। और वो लैंग्वेज जो वो अपनी फैमिली से सबसे पहले सीखता है, यानी कि सबसे पहले जो लैंग्वेज वो अर्जित करता है वो उसकी मदर टंग होती है। यानी कि जो वो डेली बेसिस पे जो लैंग्वेज उसकी फैमिली यूज करती है, या हर जो उसकी फैमिली जो लैंग्वेज यूज करती है वो होती है उसकी मदर टंग यानी कि मातृभाषा, जो बच्चा अपने परिवार से सीखता है। यानी कि परिवार में जो भाषा बोली जाती है वो होता है हमारी मातृभाषा, जो कि बच्चा सबसे पहले सीखता है, ठीक है। देखो नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्या? राष्ट्रभाषा। तो मातृभाषा आपको समझ आ गया होगा। मातृभाषा वह भाषा होती है जिसे एक व्यक्ति अपने परिवार, समुदाय या समाज से सबसे पहले सीखता है, ठीक है। अब आ गया, जैसे अगर मैं आपको मातृभाषा का एग्जाम्पल दूं, तो एक इंडिविजुअल एक जो पंजाबी फैमिली में हुआ है, तो सबसे पहले उसके घर में जो भाषा बोली जाती होगी ऑफ कोर्स पंजाबी बोली जाती होगी। तो सबसे पहले बच्चा कौन सी लैंग्वेज सीखेगा? पंजाबी लैंग्वेज सीखेगा। उसके बाद कहीं जाके वो स्कूल में जाके कोई और लैंग्वेज को लर्न करेगा। तो जो पंजाबी भाषा उस बच्चे के लिए हो गई वो कौन सी हो गई? उसकी मदर टंग यानी कि मातृभाषा हो गई, ठीक है। फिर आते हैं हम राष्ट्रभाषा पे, यानी कि नेशनल लैंग्वेज। देखो राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जिसे किसी देश की आधिकारिक या प्रमुख भाषा के रूप में माना जाता है। देखो इंडिया जो है यानी कि जो भारत है उसमें कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो भारत है वो बहुभाषी देश है, यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेजेस हमें देखने को मिलते हैं, इसीलिए इंडिया है, भारत की कोई अपनी नेशनल लैंग्वेज यानी कि राष्ट्रभाषा नहीं है, ठीक है ना। तो ये होती है आपकी नेशनल लैंग्वेज जो कि या तो आधिकारिक या प्रमुख भाषा के रूप में जिसको माना जाए, ठीक है। ये हो गया हमारा नेशनल लैंग्वेज। फिर आते हैं हम लास्ट राजभाषा, यानी कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी कि
राजभाषा वह भाषा होती है जिसे किसी देश या राज्य की सरकारी कार्यों में आधिकारिक रूप से इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो वो लैंग्वेज जिसे वहाँ के जो सरकारी कार्य हैं, ऑफिशियल जो वहाँ पे काम होता है ऑफिस वगैरह का, वहाँ पे जो लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है गवर्नमेंट ऑफिसेस में, वो वाली जो लैंग्वेज होती है हमारी, वो होती है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि राजभाषा हम कह सकते हैं, ठीक है उसे। यह भाषा सरकारी दस्तावेजों, संसद में बहस, अदालतों में कार्यवाही और अन्य सरकारी स्तर पर उपयोग में लाई जाती है, ठीक है। अगर कोई बहस हो रही है संसद में, या कोई दस्तावेज है हमारा, ठीक है ना, या अदालतों की कार्यवाही के अगर हम बात करें, तो जो वो लैंग्वेज वहाँ पे जो यूज होती है वो होती है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज। जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पीछे बताया कि 1963 का जो राजभाषा अधिनियम जो था, उसमें बोला गया कि ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी और एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे इंग्लिश बोली गई, ठीक है। तो राजभाषा का उपयोग प्रशासनिक, कानूनी और संवैधानिक संदर्भों में होता है, ठीक है। तो ये होती है हमारी राजभाषा, जो कि हमारे किसके बारे में, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल वर्क्स है हमारे, उसमें जो इस्तेमाल की जाती है, यानी कि सरकारी कार्यों में आधिकारिक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली भाषा जो होती है वो राजभाषा होती है, ठीक है। तो ये आपके और कुछ रूप हमने पढ़े, जिसमें हमने मातृभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा, हमने इन तीनों को डिस्कस किया, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला पे, यानी कि त्रिभाषा सूत्र। अब त्रिभाषा सूत्र क्या है इसको देख लेते हैं, ठीक है। पहली भाषा के रूप में मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को पढ़ाया जाए। कोई भी कहीं की भी अगर हम बात कर ले, ठीक है, तो सबसे पहले वहां पे जो बच्चे को सबसे पहले जो भाषा सिखाई जाती है वो उसकी कौन सी होती है, मदर टंग होती है, यानी कि मातृभाषा होती है, ठीक है। दूसरी भाषा के रूप में हिंदी भाषी राज्यों में कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा, यानी देखो क्या है, कह रहा है कि दूसरी भाषा के रूप में हिंदी भाषी जो राज्य है उसमें कोई आधुनिक भाषा, भारतीय भाषा या अंग्रेजी होनी चाहिए, ठीक है। और जो गैर हिंदी भाषी, यानी कि जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती क्षेत्रों में हिंदी भाषा द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाए, ठीक है। वहां पे उनकी मदर टंग तो है, ठीक है, और जो दूसरी भाषा होगी वो हिंदी होगी, ठीक है। तृतीय भाषा के रूप में हिंदी भाषी तथा गैर हिंदी भाषी दोनों राज्यों में अंग्रेजी या कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा जिसे द्वितीय भाषा के रूप में ना पढ़ाया गया हो। इसको हम आगे अच्छे से समझते हैं, कहना क्या चाहता है। देखो ये है आपके जहाँ पे हिंदी बोली जाती है, और ये यहाँ पे जहाँ पे नॉन हिंदी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हिंदी बोली जाती है उसमें जो फर्स्ट लैंग्वेज यहाँ पे बोली जा रही है वो मदर टंग बोली जा रही है, और नॉन हिंदी जो है वहाँ पे भी सबसे पहली लैंग्वेज जो है वो हमारी मातृभाषा बोली जा रही है, ठीक है। दूसरी की अगर बात करें, अगर जो हिंदी भाषी देश है हमारे, उसमें दूसरी लैंग्वेज या तो इंग्लिश है या कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है, ठीक है। और नॉन हिंदी की बात करें तो वहाँ पे हिंदी है सेकेंड लैंग्वेज में हमारा। और थर्ड की अगर हम बात करें, हिंदी जो स्पीकिंग जो हमारी जगह है, यानी कि हिंदी भाषी जो देश प्रदेश है हमारे, उनमें क्या बोला जा रहा है, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज कोई भी, चाहे असमीज, बंगाली, कोई भी जो लैंग्वेज हो वो हमारी हिंदी, जो हमारे हिंदी भाषी हैं उनमें बोली जाएगी। और जो नॉन हिंदी है उनमें या तो इंग्लिश या कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, वो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज जो कि सेकंड पे ना रखी गई हो, जैसे कि हिंदी, तो हिंदी को छोड़कर हम कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये है आपका हिंदी स्टेट जहाँ पे बोली जा रही है, और जहाँ पे नॉन हिंदी बोली जा रही है वहाँ पे जो त्रिभाषा सूत्र है, पहले मदर टंग, दूसरे में कोई भी इंग्लिश या मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, और तीसरा कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज जो हिंदी भाषी जो हमारे देश है उनमें। और जो नॉन हिंदी है उनमें पहले मदर टंग यानी कि जो मातृभाषा है, फिर हिंदी, और फिर कोई भी इंग्लिश या मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, ठीक है। सो ये थी हमारी आज की ओवरऑल क्लास, ठीक है। क्लास थोड़ी छोटी रखी है मैंने आपने आज की, क्योंकि नेक्स्ट जो टॉपिक है वो एक नया टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी। मैंने आपको भाषा के रूप बताए, जिसमें मैंने 3 आपको लास्ट क्लास में और 3 अब बता दिए, जिसमें आपकी मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा है। और हमने इसमें त्रिभाषा सूत्र यानी कि जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ है उसके बारे में डिस्कस किया, ठीक है। और आई होप आपको जो चीजें हैं वो क्लियर हो गई होंगी, समझ आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।